हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे बेटे आप सभी। तो बच्चों आज का अपना टॉपिक रहेगा कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर का यहां पर यूज होगा थोड़ा सा। लास्ट में हमने क्या पढ़ा था बेटे, रिलेशनशिप बिटवीन एनी टू कंपाउंड्स। आई होप कि वो आपको टॉपिक अच्छी तरह समझ में आया। ठीक है, चले आज शुरू करते हैं। तो पहला बेटा, नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स आपको निकाल। यदि आपका मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल है, इफ मॉलिक्यूल इज अनसिमेट्रिकल, ये तो बेटे हम चेक कर ही सकते हैं कि मॉलिक्यूल आपका सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है। अनसिमेट्रिकल में जो एंड्स होंगे वो क्या होंगे बेटा, डिफरेंट हो जाएंगे, है ना। ओके, एंड्स भी आ सकते हैं या इंटरनली भी आपके डिफरेंट एलिमेंट्स जुड़े हुए हो सकते हैं। ओके, और एन क्या है बेटा आपका, यहां पर मैं लिख देता हूं, काइल सेंटर लिख देता हूं फिलहाल। ठीक है, काइल सेंटर या बेटे स्टीरियो जेनिक साइट भी बोल देते हैं इसको। ठीक है, स्टीरियोजेनिक साइट। तो यदि मॉलिक्यूल हमारा बेटे अनसिमेट्रिकल है तो यहां पर टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने होंगे बेटा, 2⁻n। 2⁻n। एक बात ध्यान रखना बेटा, यदि मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल है तो वो क्या होगा बेटा बताओ, ऑप्टिकली एक्टिव ही होगा। क्लियर है ना। तो सारे के सारे यहां पर जो आइसोमर होंगे वो क्या होंगे, ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। क्लियर है, तो यही आंसर आ जाएगा आपका ऑप्टिकली एक्टिव का भी। ठीक है, तो यहां पर जो मीजो कंपाउंड्स बताओ कितने होंगे, शाबाश बोलो। मीजो कंपाउंड्स क्या है, ये क्या होते हैं बताओ, ऑप्टिकली इनएक्टिव। पर यहां तो सारे के सारे क्या है बेटा, ऑप्टिकली एक्टिव। इनएक्टिव है तो यहां मीजो कंपाउंड्स क्या आएंगे, 0। इस चीज का ध्यान रखना। तो ये है बेटा पहला फॉर्मूला, किसके लिए, यदि मॉलिक्यूल आपका अनसिमेट्रिकल है तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, 2⁻n। बढ़ो आगे, चलिए। लेट बेटा हमें क्वेश्चन दे दिया, एंड दिस इज योर COOH एंड द CH2OH। ये हमारा क्वेश्चन है बेटा। तो यहां पर हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं क्या, कि कितने हमारे ऑप्टिकल आइसोमर्स बनेंगे। ठीक है बेटा, चलिए बताइए मुझे क्या दे रखा है, अनसिमेट्रिकल CH2OH COH। कितने काइल सेंटर बेटा, 2 है, 1 2, तो 2⁻², आंसर आया 4। बट क्वेश्चन इज व्हाट, क्या आप वो चारों स्ट्रक्चर बना सकते हो। हालांकि ये आते नहीं बेटा, फिर भी सीख लीजिए ना, क्या दिक्कत है। एक तो ये रहा हमारे पास, दूसरा क्या करोगे, इसका मिरर इमेज ले ले यहां पर इसका। तो टोटल यहां पर लिख देता हूं बेटा, क्या आएंगे टोटल, 2⁻², आंसर इज 4। इसका मिरर इमेज बना दो ना बेटे, क्या दिक्कत है। OH OH H H COOH CH2OH। क्लियर हुआ, ये दोनों क्या हुए, एनिसोमेरिक पेयर्स। क्या है ये, एनिसोमेरिक पेयर्स। चलो और बताओ, मैं ऐसे भी कर सकता हूं, ये भी कंपाउंड है, बिल्कुल है बेटा। ठीक है, चलो अब इसकी भी मिरर इमेज बना लो। हेयर OH H, यहां OH, यहां H। अब आपसे कहा जाए, ध्यान से, लास्ट लेक्चर थोड़ा यूज करेंगे, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट थर्ड, फर्स्ट फोर्थ, सेकंड थर्ड, सेकंड फोर्थ, थर्ड फोर्थ। रिलेशनशिप बताओ, यहां यूज कर लेते। अंडरस्टूड है बेटा, पहला और दूसरा क्या है, एनेंशियोमर। थर्ड और फोर्थ क्या है, एनेंशियोमर। ये तो हम कर चुके हैं। ठीक है, जरा फर्स्ट और थर्ड देखो, एक यहां पर OH राइट, यहां पर राइट, सेम कॉन्फ़िगरेशन, यहां OH राइट, यहां OH लेफ्ट। तो क्या हुआ बोलो, डायस्टेरियोमर्स। क्या होंगे बेटा ये, डायस्टेरियोमर्स। क्लियर हो, चले। फर्स्ट फोर्थ भी क्या होंगे, डायस्टेरियोमर्स। देखो यदि ऑप्टिकली एक्टिव है ना, यदि दो दो कंपाउंड आपके ऑप्टिकली एक्टिव हैं,
और एनेंशियोमर्स नहीं है तो डायस्ट्रोमर्स होगा, डायस्ट्रोमर्स नहीं तो बेटा एनेंशियोमर होगा, तो ही तो रिलेशनशिप हो सकते हैं यदि कंपाउंड क्या हो, ऑप्टिकली एक्टिव। क्लियर हुआ? सेकंड और थर्ड क्या होगा, डायस्ट्रोमर, कोई दिक्कत नहीं बेटा। और सेकंड और फोर्थ ये भी क्या होगा, डायस्ट्रोमर। तो ये विदाउट आरएस के भी आप इस तरह क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ध्यान रखना इस चीज को। बढ़े आगे, बोलो डायस्ट्रोमर्स में क्या ध्यान देना है। यदि मैं जैसे ये सेकंड और थर्ड करवाऊं, देखो ना बेटा ये क्या है, डिफरेंट, OH लेफ्ट, OH राइट, और ये हाफ क्या है, सेम। तो एक डिफरेंट एक सेम, यानी एक नॉन सुपर इंपोजेबल और एक सुपर इंपोजेबल, ऐसे पेयर को आप क्या बोलते हो, डायस्ट्रोमर्स। तो इस तरह क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। चले नोट करो, शाबाश, आगे बढ़े, चले आगे। ओके, नेक्स्ट देखो बेटा, सेकंड केस। बेटा सेकंड केस में मैंने ले लिया कि भाई यदि मॉलिक्यूल, इफ मॉलिक्यूल इज सिमेट्रिकल, यदि मॉलिक्यूल आपका क्या हो, सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल में बेटा दो केस है, ध्यान से समझ, ठीक है क्या, इफ n इज इवन, ठीक है, और यहां पर n क्या है, ऑड है। तो अच्छा एक चीज और ध्यान देंगे, यहां पर यदि आपसे क्या पूछा जाए, एनेंशियोमेरिक पेयर, एनेंशियोमेरिक पेयर, पेयर बेटा कितना आंसर है बोलो, 2 आएगा, ठीक है। जितने ऑप्टिकली एक्टिव है डिवाइड बाय 2 कर दो, ओके, तो क्या आ जाएगा, रिलेशनशिप इज व्हाट, देखो एक पेयर ये रहा, एक पेयर ये रहा, तो आंसर कितना आ गया, 2, ठीक है। चलिए बेटा n इवन है, n यदि इवन है तो ऑप्टिकली एक्टिव क्या होंगे बेटा, 2⁻n-1, ठीक है, इवन के लिए। मेजो कंपाउंड्स यहां क्या होंगे, 2⁻n/2-1, इस तरह हम मेजो कंपाउंड्स निकालेंगे, ठीक है। और यहां पर ऑप्टिकली एक्टिव बताओ कितने हो जाएंगे। अब यदि यहां पर आपसे पूछा जाए एनेंशियोमेरिक पेयर कितने हो जाएंगे बेटा, जितने ऑप्टिकली एक्टिव हो डिवाइड बाय 2 कर दो, बस सिंपल है। तो यहां ऑप्टिकली एक्टिव बताओ कितने होंगे, 2⁻n-1 माइनस 2⁻n-1/2, ये है बेटा फॉर्मूला, क्लियर है। चले, और मेजो कंपाउंड्स कितने होंगे बेटा, 2⁻n-1/2। यहां पर टोटल इन दोनों को ऐड कर दो। देखो यदि टोटल पूछा है ना तो क्या करोगे, ऑप्टिकली एक्टिव प्लस मेजो बताना है। क्वेश्चन किसी भी तरह पूछा जा सकता है बेटे, टोटल बताओ कितने बनेंगे, कितने मेजो होंगे, कितने एनेंशियोमेरिक पेयर होंगे, या कितने ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, किसी भी तरह क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ऑप्टिकली एक्टिव ये रहा, मेजो ये रहा, एनेंशियोमेरिक पेयर ये रहे, टोटल इनको दोनों जोड़ दो। तो यहां भी ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो टोटल कितना आएगा यहां पर देखो, 2⁻n-1 माइनस 2⁻n-1/2 प्लस 2⁻n-1/2, दिस इज योर कैंसिल। सो टोटल कितना आ गया, 2⁻n-1। क्लियर हुआ है, ध्यान से देखो, ओके बेटा। चले फिर वही है, एनेंशियोमेरिक पेयर कितने हो जाएंगे, ऑप्टिकल एक्टिव जो आंसर आए डिवाइड बाय 2 कर दो। बढ़िया कि बेटा, क्वेश्चन दो, नोट करो, शाबाश। चलिए मैं अब आपको क्वेश्चन दे रहा हूं बेटा, COOH CHOH CHOH COOH, क्या नाम है इसका। यदि आप आईपीएससी नेम की बात नहीं कर रहे, मैं बात करूं कॉमन नेम की, कॉमन नेम से ही जाना जाता है बेटा मेनली, क्या नाम है इसका, टार्टारिक एसिड। और यदि आईपीएससी नेम लिखना हो बेटे 1 2 3 4 2,3 डाइहाइड्रोक्सी ब्यूटेन डाइओइक एसिड, क्या है, 2,3 डाइहाइड्रोक्सी ब्यूटेन डाइओइक एसिड, ये इसका आईपीएससी नोमेनक्लेचर आ जाएगा, राइट है बेटा। नाउ मेन क्या है, अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि इसमें
कितने ऑप्टिकली एक्टिव हैं, कितने मीजो हैं, क्योंकि मीजो आ गए बेटा दोनों में। सिमेट्रिकल है तो मीजो पक्का मिलेगा, ध्यान देना। यदि सिमेट्रिकल है तो मीजो पक्का आएगा, अनसिमेट्रिकल तो मीजो नहीं। सिंपल बात है बेटे, ठीक है। चलो पहला लिखते हैं बच्चों, फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? पहली पॉसिबिलिटी देखो, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, COOH COOH, यहां लिख दिया OH OH H H, ठीक है, ध्यान से सुनना। और प्लस एक और चीज जो आप गलती करोगे, मैं फिर कह रहा हूं बेटा, ध्यान से आपको क्वेश्चन सोल्व करना है, ठीक है। OH OH ये लिख दिया मैंने। माय डियर स्टूडेंट्स, बोथ आर सेम। लास्ट लेक्चर में ये हम पढ़ चुके हैं कि मीजो कंपाउंड्स अपनी मिरर इमेज पर, यहां तो आपको लगेगा कि सर नॉन सुपर इंपोजेबल है। ध्यान कीजिए, लास्ट लेक्चर मैंने क्या समझाया था आपको कि इसको 180 पर घुमाना, 180 पर रोटेट करने के बाद मॉलिक्यूल क्या आएगा, बिल्कुल ऐसा मिलेगा, ठीक है। तो ये लास्ट लेक्चर में हम डिटेल से कर चुके हैं। तो ये क्या बेटा, मीजो कंपाउंड्स है, ठीक है। तो एक तो ये आ गया, एक आंसर ये। अब देखो COH OH H, ठीक है बेटा, OH और H। अब यहां पर एक क्या हो जाएगा बताओ, एनेंशियोमेरिक पेयर। क्या आएगा, एनेंशियोमेरिक पेयर, ठीक है। ये देखो, तो यहां पर टोटल आंसर यदि पूछा जाए तो क्या बताओ। पहली बात करो, ऑप्टिकली एक्टिव कितने हुए, दो, एक दो। फॉर्मूला क्या था आपका, टोटल का बताएंगे पहले। ऑप्टिकली एक्टिव देखो कितने हैं, 2 है। मीजो कितने हुए, 1। टोटल आंसर कितना हुआ, 3। एनेंशियोमेरिक पेयर कितने हुए बेटा, 1। समझ में आया, ये रहा एनेंशियोमेरिक पेयर। बताओ क्या था फॉर्मूला ऑप्टिकल एक्टिव निकालने का, बोलो। यहां पर इवन है ना बेटा, इवन के लिए क्या फॉर्मूला लगाया था आपने, 2n-1, ठीक है, 2n-1। n कितना है यहां पर, 2, 2 - 1, आंसर कितना आ गया, 2 आ गया। क्लियर। मीजो के लिए क्या किया था आपने बताओ, मीजो निकालने के लिए फॉर्मूला था 2n/2 - 1। तो 2n कितना है, 2, 2/2 1। यहां पर बेटा 1 - 1 0, 2 आंसर इज योर 1। क्लियर हुआ। तो ये एक, इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना है, ध्यान रखना, ठीक है। चलो जल्दी करो, नोट करो बेटा, बता जाए। चलिए शाबाश। नेक्स्ट वन मोर क्वेश्चन बेटा। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं आगे बढ़ा रहा हूं। अब मैंने ले लिया ये क्वेश्चन बेटा, भाई आपसे पूछा जाए बताओ इसके कितने मीजो बनेंगे और कितने ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, या बेटा कितने एनिसोमेरिक पेयर हैं, टोटल कितने, वो सारे चारों क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलो करते हैं बच्चों। पहला बस ध्यान क्या रखोगे, मीजो कंपाउंड का मिरर इमेज मत बनाना, मीजो कंपाउंड अकेला ही होता है, बस ये ध्यान रखना, ठीक है। चलो ओके बच्चों, ठीक है। चलिए आइए, पहला मैं कोशिश कर रहा हूं बेटा, ये COOH COOH OH 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 H H H। ध्यान से देखिए, क्या ये कंपाउंड में जो दिखाई दे रहा है, यस। अच्छा, फॉर्मूले से निकाल लेंगे पहले एक बार, ठीक है, फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। यदि आपको ये लग रहा हो कि सर पहले पहले फॉर्मूला लगाओ, उसे चेक कर सकते हैं। आ जाओ, ऑप्टिकल एक्टिव बताओ कितने बनेंगे, क्या फॉर्मूला था, 2n-1 प्लस 2n/2, सॉरी ये था बेटे, ठीक है, n-1/2 था, ठीक है। चलो बताओ एक बार कितना आया, कितने काइल कार्बन, 1 2 3, 3 - 1 2, 2 आ गया बेटा, ठीक है।
तो यहां कर देता हूं 3 - 1 प्लस 2⁻³ - 1/2। क्लियर हुआ बेटा? चले तो बताओ यहां पर क्या आया, 2⁻², ठीक है, दैट इज आंसर 4। 1 मिनट बेटा, 1 मिनट बच्चों, यहां 0 आएगा बेटे, सॉरी माइनस आएगा, यहां पर क्या था, माइनस था, माइनस बेटा, यहां पर देखो क्या है, 3 - 1 2, ठीक है, 2/2 1, ठीक है, 2⁻1, ठीक है, तो 4 - 2 आंसर कितना आ गया, 2। यानी बेटा ऑप्टिकली एक्टिव कितने आएंगे, 2 आएंगे, इस चीज का ध्यान रखेंगे, बढ़े क्या आगे, ठीक है। और मीजो कंपाउंड्स कितने थे, मीजो कंपाउंड क्या फॉर्मूला था बेटा, 2⁻n-1/2। देखो n-1/2 का आंसर कितना आया हुआ है, 2 ही आया, तो मैं यहां भी मीजो सीधा लिख देता हूं, कितने हैं, 2। तो 2 ऑप्टिकली एक्टिव, 2 मीजो, तो टोटल कितना आ गया बेटे आंसर हमारा, बताओ 4। क्लियर है ना। और एनेंशियोमेरिक पेयर कितने आगे बच्चों, 1। जो 2 ऑप्टिकली एक्टिव आएंगे पेयर तो ये गिना जाएगा ना, बटे अब देखो, तो ये रहा पहला मीजो कंपाउंड, तो ये है बेटे फर्स्ट मीजो, और मीजो तो कितने आए, 2 आए। दूसरा कैसे करोगे, देखो ध्यान से देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपके एक प्लेन में आ गए, ये भी आपके प्लेन ऑफ सिमेट्री में आ चुके हैं। देखो क्या अपर हाफ और लोअर हाफ आपका मिरर इमेज है, यस यस, तो बोथ आर मीजो। क्लियर है, तो ये भी क्या हुआ, मीजो, इसमें भी पीयूएस, इसमें भी पीयूएस, तो बोथ आर मीजो बेटा, बढ़े आगे। चलो अब सुनो, नेक्स्ट देख लो, यहां एच किया, ओ एच, ओ एच, COOH, HHOH, जरा इसकी मिरर इमेज बना लो, ठीक है। बस पहले ये देख लेना क्या इसमें कोई पीयूएस नजर आ रहा है या सीयूएस नजर आ रहा है, देखो ध्यान से, है ही नहीं, यहां H है यहां OH है, तो मिरर इमेज सॉरी मीजो कंपाउंड्स नहीं है, पीयूएस नहीं है, तो ये दो क्या कहलाएंगे बेटे, दीज आर योर एनेंशियोमर्स। तो बेटे इस तरह क्वेश्चन सॉल्व करना है, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। बढ़ा जाए आगे, चले क्या, अब मैं आपको 2-3 क्वेश्चन दे रहा हूं, उनके बेटे आपको निकाल कर देखने हैं कितने आइसोमर बन सकते हैं, ठीक है। चले, जैसे फर्स्ट है बेटा CH3, मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं बेटे पहले और फिर आगे सॉल्व करेंगे। HC2H5 CH3, this is your, and second is CH डबल बॉन्ड CH, यहां Cl दे दिया बेटे, हेयर C, यहां मान लो F है, यहां मान लो I दे दिया, और CH डबल बॉन्ड CH, और यहां पर आपका Cl है, ठीक है। चले एक मिनट, एक काम करो, इस क्वेश्चन को बाद में करेंगे बेटा, इसको बाद में करेंगे, ठीक है। इसकी जगह मैं एक और क्वेश्चन लिख रहा हूं, देखो BR, जरा ध्यान से करना दोनों क्वेश्चंस को, FCl और BR, ये है बेटा क्वेश्चन। जरा देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में आपके पास क्या क्या है बेटा, एक है हमारे पास कायल सेंटर, क्या है कायल सेंटर, देखो एक ये रहा, और यहां पर भी ये आपकी स्टीरियोजेनिक साइट बन गई, यानी यहां पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, और यहां पर क्या है बेटे, ऑप्टिकल है। अब क्वेश्चन में दोनों आ गए, ज्योमेट्रिकल भी आ गया और क्या आ गया बोलो, ऑप्टिकल भी आ गया। अनसिमेट्रिकल है, यस, तो आंसर उसी तरह निकालेंगे, 2⁻n 2⁻2, आंसर इसका 4 आएगा। अब क्वेश्चन ये बेटा कि सर 4 कैसे आएगा, एक बात बताओ बेटे, यहां मैं Z लिख सकता हूं क्या, बिल्कुल, यहां क्या लिख दूं R, यहां Z लिखूंगा तो यहां S भी बन सकती है, यहां E लिखूंगा तो R, और यहां पर E लिखूंगा तो S बन सकती है, तो ये 4 आइसोमर आपके बन सकते हैं, ठीक है। एक बार क्या करोगे, ZR ZS ERES, बस हो गया सॉल्व, ठीक है। चले अब इस पे देखो, एक साइड तो ये रही,
एक साइट आपकी ये रही बेटा, ये भी कायल सेंटर है और ये भी कायल सेंटर है। खास बात सुन लो इस क्वेश्चन में क्या है, देखो ध्यान से। क्या क्या यहां पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है क्या? बोलो, यहां पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है क्या? आंसर इज यस। तो हम ये कहेंगे कि सर यहां तो 5 साइट हो गई, कैसे? 1 2, तीसरा ये कायरल है, चौथा ये कायरल है और एक ज्योमेट्रिकल साइट 1 3 पर होगा ना बेटे। भाई कैसे बनाओ? मैं इसको G1 बोल देता हूं, इसको G2। ये 1 है, 1 2 3 H एक को यहां ये Br बना लो, इसको G1 लिख देता हूं मैं पूरे ग्रुप। देखो ना किसमें होगी, सिस फॉर्म नहीं बन गई बेटा, ठीक है। और एक क्या बन जाएगी यहां पर, ट्रांस। ये समझ में आया होगा आपको। H कर दो, यहां पर Br करो, यहां H कर दो और यहां पर पूरा ग्रुप कर दो, ठीक है। तो सिस भी है, ट्रांस भी है। यहां RB SB, सिस भी ट्रांस भी, RB SB, RB SB और सिस भी ट्रांस। ऐसे केस में जहां पर यदि ज्योमेट्रिकल वाले एरिया में साथ साथ ऑप्टिकल भी हो, तो ज्योमेट्रिकल जो साइट है बेटा, उनके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को क्या कर दोगे? नेग्लेक्ट कर दोगे, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या है, जो स्टीरियोजेनिक साइट है ना बेटा, स्टीरियोजेनिक साइट, अब कितनी बच्चे आएंगी यहां पर? 4 बच्चे। कौन कौन सी? 3 तो कौन, कायल कार्बन, और एक कौन सी ज्योमेट्रिकल साइट, कौन से वाली बेटे? डबल बॉन्ड वाली। मॉलिक्यूल क्या है बताओ मुझे? अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल आते ही आंसर क्या आ गया? 2⁴। इसका आंसर कितना आएगा अब? 16 आएगा। नोट करो, शाबाश। बढ़े क्या आगे? चले, ठीक है। तो ये आपको रूल फॉलो करना है बेटा, ठीक है। चलो अब 2 क्वेश्चंस देखिए। अच्छा बेटा, यदि मैं आपको ये आंसर दूं तो एक क्वेश्चन ये है, ClCH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CHCl। तो बताओ इसका क्या आंसर आएगा बेटा? निकाल सकते हो क्या? ध्यान से देखो, क्या आपको मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल नजर आ रहा है? देखो ध्यान से, देखो ना बेटा, ये पीओएस नजर नहीं आ रहा है। आप इसको बराबर पार्ट में काट सकते हो। तो यहां पर पीओएस है। पहली बात तो क्या हो गया, मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल, ठीक है। साइट बताओ कितनी होगी? एक तो ये रही बेटा ज्योमेट्रिकल साइट, एक ज्योमेट्रिकल साइट ये रही, ठीक है। ध्यान से देखेंगे बेटा, यहां पर क्या ये कायल सेंटर है? बोलो, हाँ जी, नहीं है। दिस इज नॉट कायल सेंटर बेटा, कायल सेंटर नहीं है। देखो एक ग्रुप ये रहा, एक हो गया H, आप कहोगे सर CS2 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 CS2, बेटे ये तो कॉमन आ गया ना सबके लिए। तो ये कायल सेंटर नहीं है, ना ही बेटे यहां पर कायल सेंटर नहीं। तो इसमें बेटा कोई भी सेंटर आपका कायल नहीं है। क्लियर है? हाँ, बस एक ध्यान रखना, मैं ये मार्क कर रहा हूं, ये साइट क्या बन गई आपकी? ज्योमेट्रिकल साइट बन गई। तो तीनों क्या है बेटे आपकी? ज्योमेट्रिकल साइट है। तो उससे आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। बढ़े आगे क्या? ठीक है, चले। ओके, नाउ वन मोर क्वेश्चन और दे देता हूं बेटा, देखो एक बार। Cl CH डबल बॉन्ड CH। अब ये देखना बेटा, F यहां पर कर देते हैं, चलो Br कर लो, ठीक है। CH डबल बॉन्ड CH और यहां है Cl। और एक और सुनो बेटा, Cl H Br CH डबल बॉन्ड CH CH Cl और Br। क्या दोनों मॉलिक्यूल आपको सिमेट्रिकल नजर आए? पहले ये देखो। हाँ बेटा, यहां भी सेम पार्ट है, यहां भी सेम पार्ट है। अब ये जो कायल सेंटर है, ऐसा कायल सेंटर जहां पर 2 ग्रुप तो क्या हो, डिफरेंट हो, और 2 हमें क्या दिखाई दे, एक जैसे दिखाई दे।
बेटे उसको हम सूडो कायल कार्बन बोलते हैं। क्लियर है, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए क्या आगे, यहां पर देख लो, ये भी यहां पर ये जो साइट है आपको लग रहा कि सर H है, H है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। यहां ग्रुप अलग है, सॉरी सेम ग्रुप, यहां तो ज्योमेट्रिकल साइट बन जाएगी, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। पर ये ऐसे लिखे मैंने, खासकर वो बेटा, ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, और ये भी मॉलिक्यूल क्या है, सिमेट्रिकल है। जब सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल में ऑप्टिकल भी हो और ज्योमेट्रिकल भी, ध्यान से सुनना, मॉलिक्यूल यदि सिमेट्रिकल है, इफ यहां लिख देता हूं, ठीक है, इफ मॉलिक्यूल क्या हो, सिमेट्रिकल, और उसमें क्या हो बेटा, ज्योमेट्रिकल साइट भी हो और प्लस ऑप्टिकल साइट भी हो, तो यहां पर डोंट यूज फॉर्मूला, आप फॉर्मूला यूज मत करना, ठीक है। हमें निकालना पड़ेगा बेटा, ये लास्ट 2 क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है। देखो एक चीज बताओ मुझे, यहां पर मैं कर रहा हूं, यदि मैं जेड लिखूं और यहां पर भी मैं जेड लिखूं, यहां मैं ई लिखूं और यहां पर भी मैं ई लिखूं, जेड जेड ई ई, तो ये सेंटर कायरल नहीं हो सकता बेटे, समझ में आ रही मेरी बात। यहां पर ये जो सेंटर है, ए कायल लिख देता हूं, समझ रहे हो मेरी बात, याद आ रहा है। यदि यहां कॉन्फ़िगरेशन और यहां कॉन्फ़िगरेशन सेम है, तो ये दोनों ग्रुप क्या हो गए, सेम ही हो गए, सेम होते ये कायल कार्बन आपका क्या वो हो गया, ए कायल, ठीक है। चलो अब देखो यहां जेड, अब सुनो, यहां पर मैंने कर दिया ई, ठीक है, यहां कर दिया ई, यहां किया जेड, पर एक बार मैं आर कर सकता हूं और एक बार मैं एस लिख सकता हूं, क्लियर हुआ। अब आप ये मत बोलना कि सर यहां ई करो, ई और यहां पर आर और यहां पर जेड, यानी इसको रिवर्स करो, बेटा सिमेट्रिकल है, कहीं से नंबरिंग कर लो आप, चाहे यहां से करो चाहे यहां से करो, बात तो एक ही है, ठीक है ना। इस चीज का ध्यान रखेंगे। तो टोटल आंसर हमारा कितना है बेटे, 4, तो इस कंपाउंड का टोटल आंसर 4 आएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। आई होप कि जो मैंने अभी बोला था आपको समझ में आया होगा। मैंने क्या कहा बेटे, आप ई आर जेड लिखो या बेटे जेड एस ई लिखो, ये सेम है और ये दोनों सेम। आप नंबरिंग यहां से करो चाहे सॉरी यहां से करो चाहे यहां से करो, नंबरिंग सेम आ रही है बेटे, सेम है, सिमेट्रिकल है, तो ये दोनों क्या होंगे, सेम होंगे, क्लियर है ना। चलो अब इसमें करो बेटा, यहां देखो, मैं मानता हूं कि यहां पर जेड है, ठीक है, यहां पर मान लो ई है, सॉरी बेटा, यहां क्या लिख दिया, आर जेड आर, आर जेड आर, ठीक है, ओके। तो आर ई आर, ठीक है, यहां पर ई है और यहां पर जेड है, यहां आर यहां पर, यहां पर हमने क्या कर दिया, चेंज। क्या ऐसे ही मैं कर सकता हूं बेटा, एस 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 एस, एक जेड और एक ई, ऑल आर डिफरेंट, सारे डिफरेंट है बेटा, ध्यान देंगे। अगला क्या बचा बेटा, आर जेड एस, ठीक है, फिर आर ई एस, ये बराबर रहेगा किसके, बताओ मुझे एक बार, एस जेड आर के, और ये बेटा एस ई आर के। तो 8 नहीं होंगे, कितने होंगे यहां पर, टोटल आंसर 6 रहेगा, इस चीज का ध्यान रखना। बताइए समझ में आया आज का। तो बेटे आज का टॉपिक अपना यहीं तक है, ओके, थैंक यू बच्चों।